मैं सोचा था कि जाता हूँ नहा धोआ के फटाफट यार पानी पी के जाना पड़ेगा। अरे सपना, अरे वो सपना, उठो भाई। अरे हम लोग के लिए नाश्ता बनाना है, उठो ना। मुझे सोने दो। सुन लो घर घर की कथा, सुन लो घर घर की कथा, घर घर की कथा, घर घर की कथा। कथा है अपमान की, ये मान और सम्मान की। बात जब दिल पे लगे इंसान को इंसान की, शब्द दिल को भेद दे तो धर्म टूट गए। शब्द दिल को भेद दे तो धर्म टूट गए। उठो बेटा, स्कूल जाना है ना, लेट हो जाओगी बेटा। उठ जाओ। सुप्रभात पापा जी। सुप्रभात बेटा, मैं ना तुम्हारे लिए गुनगुना पानी करके रखा हूँ, ये पी के फटाफट फ्रेश होकर स्कूल के लिए तैयार हो बेटा। सुप्रभात बेटा, आज तो आप बिना जगाए ही कर रहे बाबू। हाँ? इतनी सुबह में दुकानें नहीं खुलती है ना, जब दुकानें खुल जाएगी ना तो आपके लिए रिमोट वाली कार खरीदूंगा, ठीक है? जाइए मम्मी को जगा दीजिएगा, ठीक है? जाओ। पापा जी, हर्षित के लिए तो कार ला रहा हूँ, मेरे लिए? अरे बेटा, तुम्हारे लिए क्या लाना है? तुम तो बड़े हो गए ना। जाओ बेटा, अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ बेटा? बीमारी है? कोई बात नहीं बेटा, आज मैं ऑफिस से आऊंगा ना साथ में, तो आपके लिए रिमोट वाली कार जरूर लेके आऊंगा, ठीक है? जाओ बेटा, खेलो। सपना, हेलो सपना। क्या है? सुबह सुबह क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? अरे इतनी देर तक तुम सोई हो, अनु को स्कूल जाने का नाश्ता कब बनाओगी? तुम क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने ही सबका जिम्मा ले रखा है क्या? कितनी तेज तेज चिल्ला तो रही हो। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। सुबह में ऑफिस जाना है और शाम में आते ही तुम्हारा नाटक नौटंकी शुरू हो जाता है। कभी हिंदी नाटक, तो कभी नुक्कड़ नाटक, कभी ये नाटक, तो कभी वो नाटक। बहुत बड़े निर्देशक बने फिरते हो। अरे नहीं सपना, देखो तुम अगर कहो ना तो तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं ये सब छोड़ दूं। रहने दो, रहने दो। कल रात से इस बात से मर रही हूँ, लेकिन एक बार पूछे तक नहीं कहाँ आधी थी, जल्दी क्यों सो गई? नहीं सपना, जब मैं रात को जागते जागते तुम्हारे पास आया था ना, तो पूछा था खाना खा के सोई हो ना, तो तुम बोली थी मैं सब सुन रही थी, गुस्से से बोली थी। अच्छा ये सब छोड़ो, अच्छा करो तुम बैठो, अब तुम्हारे लिए ना अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के लाता। मम्मा ठीक से दो। मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। दादा अपने बाप से ऐसे ही मेरा सर दर्द ही बना जा रहा है। सपना ये बात है, लेकिन वास्तव में जब तुम गुस्सा करती हो ना तो बड़ी खूबसूरत लगती हो ना। अच्छा, ऐसे मैं तुमको लगा देती हूँ क्या? ये सब बातें छोड़ो, ऐसा करो तुम ना अनु के लिए टिफिन लगा दो, तब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। एक बार बोल दी ना, मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। अंदर जाने में सोने। मम्मी हमेशा जबरदस्ती क्यों रहती है? बेटा ये सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे मम्मी है ये। पापा जी, ऐसा सोचिए मेरे लिए ब्रेड जल्दी बना दीजिए, वरना स्कूल में फिर से लेट हो। ठीक है बेटा, मैं अब तुरंत तुम्हारे लिए जैम लगा देता हूँ, बैठ तैयार करो। अरे बाबू बस आ गए, जल्दी से लो। बाय पापा जी। बाय बाबू, आई बात रखी हो ना, ध्यान से जाना बेटा।
आशीष बेटा, इसको भी भूख लगा होगा। ये लो बेटा, नाश्ता कर लो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। और ऐसा करना मानो, खाना खा के ना रूम के लिए चलना, हम चले जाना, ठीक है? कितना भी घर के माहौल को सही करने का कोशिश करो, लेकिन ये है समझना ही नहीं चाहती। अब पूरे दिन अभी से ऑफिस में जाके काम करो, घर पे आकर घर का काम करो। मेरा तो जीवन ही नरक बन गया। ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर देना बेटा। देखो तो किचन में क्या करके गया, कुछ बनाया भी है या ऐसे ही चला गया? ये देखो सारा सामान किधर किधर करके चला गया। मेरा तो जीवन ही नरक बन गया है इस घर में। एक मेरी सहेली का पति है जो घर का सारा काम करके जाता है, और एक ये है निकम्मा कहीं का। अभी मैं खबर लेती हूँ। आज लेट हो गया था ना? नाटक चल रहा है, नाटक। सारी नौकरी निकल गई। अगर मैं ना करूँ तो तुम नहीं कर सकते हो क्या? ऐसा है, दोपहर का खाना उधर से मिल जाना होटल से, और मेरी दवा भी। ठीक है भाई, रखो। पता नहीं कुछ कहो, वो उल्टा हम ही पर चिल्लाया। किसका फोन है? ला, मम्मी भी ना परेशान कर रही है। मम्मी को मैं चैन दे। हेलो मम्मी प्रणाम। सब कुछ ठीक है बेटा? कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर बिना ऐसे कुछ कहो तो उल्टा मुझसे लड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी तो मन करता है ना माँ कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं चली जाओ। ऐसा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं चली आओ। 4 दिन में उसका दिमाग खुद ब खुद ठिकाने लग जाएगा। ठीक है माँ। अरे दीमा का फोन आ रहा है। हेलो, हाय माँ, कैसी हो? हाँ मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। क्या किटी बेटी के लिए रील बना कर दे दूँगा? इसमें काम की बड़ी बात है, उसके लिए तो हमने अलग से कैमरा सेट करके रखा है। हाँ हाँ अभी करती हूँ। ठीक है अभी देखती हूँ। आज तो ऐसा रील बनाऊंगी ना कि रीमा भी खुश हो जाएगी।
वैसे विनय का भी आने का समय हो गया। सुनो, इसे भी कुछ दे देना खाने के लिए। बेटा, अन्नू, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाया हूँ। ये देखो बाबू, तुम्हारे लिए रिमोट वाली कार लेके आया हूँ। जाओ खेलो। पापा जी मेरे लिए अरे ऑफिस में इतना ही काम रहता है ना, पूरे दिन काम कर कर के थक जाओ। ऐसा लगता है कि नौकरी कर। अरे सपना, अरे एक गिलास पानी लाना। क्या दे दो, मैं शुरू कर दिए। पानी दे दो, जाके खुद से लेके पी लो। मैं यहाँ पर नौकरानी नहीं हूँ किसी की। घर का सामान लाए हो? अरे ला के रख दिया हूँ, जाकर देखो तो बिन बिनाते रहती है। देख तो नहीं कर सकते हो क्या? जब चलते रहते हैं। इसमें मेरी दवा कहाँ है? अरे यार, दवा तो मैं भूल ही गया। अच्छा ऐसा करो कि थोड़ा चाय नाश्ता करा दो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। चाय नाश्ते के लिए कुछ लाए हो? ये आते ही शुरू हो गए। चाय दे दो, नाश्ता दे दो। ये नहीं कि उधर से आते से मैं जलेबी समोसा लेते आए, आ गए हैं खाली हाथ जाते हुए। घर में कुछ नाश्ता बना लेते हैं ना। मैं नहीं बना सकती हूँ, ज्यादा खिलता है ना, खुद जाके बनाओ। घर में मैं भी तो खाना बच्चों के लिए बना देती हूँ। मैं नहीं बना सकती हूँ, ज्यादा खिलता बच्चों का तो खुद जाके बना के दो। फिर बना देती। अच्छा, और तो मैं शुरू कर दिया। चल खबरदार, मेरे सामने के बच्चों का हाथ उठाई। तुम इसे क्या करोगे? निकम्मा कहीं का। जुबान पे लगाम दो, वरना वरना क्या, मैं तुम्हारी माँ बहन की तरह नहीं हूँ कि चुपचाप काम कर सुन के रह जाऊंगी। खबरदार जो मेरे माँ के बारे में एक शब्द भी बोली तो बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। अरे चल। क्या कर लेते? हट जाओ, सर से पानी ऊपर जा रहा है। हाथ उठ जाएगा मेरा। हाथ उठाओगे? हाँ। उठाओ तो। अरे तो बाप का क्या खुश कर लिया है, जाके बाप को बुला ला। क्या बताऊं अंकल, अरे मैं भी नहीं चाहता हूँ कि घर में रोज रोज चिप हो, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती हूँ। जितना है उसको सहूलियत दे रहा हूँ, उतना ही सर पे चढ़ी जा रही है। ऐसी छोटी मोटी घटना के हर किसी के घर में होते रहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई फायदा जाता है? हाँ, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी तो है, उनका क्या होगा? आप लोग नहीं जानते हैं ना, आप लोग के सामने बहुत अच्छा करने का नाटक करते रहता है। मैं रह रही हूँ इस आदमी के साथ, मुझे पता है कि मैं इस आदमी को कैसे झेल रही हूँ। अब मुझे फल भी नहीं लगा इस सामने। हटा दे बच्चा भी टैलेंटेड है। देखो विनय, इसमें गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं लड़की औरतों को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही सिर पे चढ़ के नाचती है। तुम्हारी वही हालत हो रही है। देखो, परिवार बहुत समझदारी से ठंडे दिमाग से चलाना पड़ता है। भाई हमारा काम का समझाना, अब तुम अपना समझो। चलो मैं अपने घर लेने के लिए भेजूंगा। ये कैसी औरत है, अंकल के भी बात नहीं मानोगे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। महेश को हैरान कर कौन पड़ता है, वही कुछ समाधान बताएगा।
फिर बताते हैं। जब मन बेबस हो करे कोई अनुचित काम, तब उसको न दिखता क्या होगा परिणाम। विवेकानंद घर घर की कथा, सुन लो घर घर की कथा, घर घर की कथा, घर घर की कथा। आओ आओ, दरवाजा तो दिखाएंगे आप। अरे क्या बात हो गई जो फोन करके बुलाया था? आओ महेश, बैठो, बताता हूँ। नहीं भाई, तुम्हारे तो एकदम मजे ही मजे हैं। कैसे? अरे भाभी जी मस्त मस्त रील बनाते। अरे वही तो मेरे लिए जीव का जंजाल बन गया है। क्यों मजाक उड़ा रहा है? अरे तो तुमको भी बहुत मजा आ रहा था, तो अब क्या हुआ? क्या बताऊं महेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। छोटी छोटी बातों पर ना लड़ने को उतारू हो जाती है। अरे मैं तो परेशान हो गया। पूरे मोबाइल के चक्कर में तो मेरा जिंदगी बर्बाद करके रखती है। कभी कभी तो मन करता है ना महेश कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं, लेकिन फिर बच्चों का मुंह देखता हूं ना तो रुक जाता हूं। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो अपने आप को तुम खत्म करने की बात कर रहे हो? और आप इतनी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं चली गई क्या? अरे इसी बात का तो रोना है। जब देखो लड़ाई करने को उतारू रहती है। अरे वो तो एकदम से मेरा जीवन नरक बना के रखती है। क्या बताऊं, उसकी खुशी के लिए मैंने अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया, लेकिन उसकी रवैया वही को वही। तुम ही बताओ महेश कि पूरे दिन ऑफिस से काम करके थकी है घर पे आओ कि घर पे थोड़ी सी शांति मिलेगी, लेकिन वो तो तलवार लेके ऐसे खड़ी रहती है कि यहाँ पे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। आज तो हद ही कर दिया महेश, लड़ाई करके मैं भी चली गई। अरे आप तो कहीं तो छोड़ो ना, दूसरी शादी बनाओ, मस्त रहो। क्यों चले गए नमक साहब? एक तो संभालना ही नहीं है, दूसरी शादी। गजब। देखो विनय भाई, ये तो मैं मजाक कर रहा था यार, ये तो घर घर की कहानी है। मेरी वाली तो सुनोगे ना एकदम दंग रह जाओ। अरे एकदम नागिन है, नागिन। लेकिन सुनो, मैं भी कम नहीं हूँ, इस कान से सुनता हूँ और इस कान से निकाल देता हूँ। अरे यार मेरी तरह एकदम मस्त रहने की कोशिश करो। अरे भाई तो मैं इस चीज की में अभी क्या करूं? देखो हम आदमियों का जीवन ना बहुत दिन भर बैल की तरह ऑफिस में काम करो, शाम को घर ऐसा करो, बच्चों का नाश्ता वास्ता कराओ और जाओ, भाभी को समझा उजा करके ले आओ। ये देखो अभी नागिन का नाम लिया और नागिन का नाम लिया। जब जाना होगा नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। कहाँ गए थे? रिंगटोन भी पूरा मजेदार लगा। वहीं मर क्यों नहीं गए? अब मैं जा रहा हूँ, तुम लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ, हेलो डार्लिंग। अरे हाँ हाँ, यही बगल में ही आया था, बस तुम्हारे आइसक्रीम लेके आता हूँ। चलो नानी के घर चलता हूं। अपने व्यथा वर्णन करने बताने अपना हाल, अपने व्यथा वर्णन करने बताने अपना हाल। अरे चला विनय आस लगा के
अपना वो ससुराल, अपना वो ससुराल। अपनी व्यथा को वर्णन करने अरे अपना बताने हाल, चला विनय आस लगा के अपना वो ससुराल। आ सुन लो घर घर की कथा, सुन लो घर घर की कथा, घर घर की कथा, घर घर की कथा, सुन लो घर बाबा का बुलडोजर बाबा तो एकदम भक्ति कर दिए हैं भैया। प्रभु पेपर में ही घुसे रहोगे कि घर का कुछ हाल खबर भी लोगे? तुम ही बताओ क्या हाल खबर है घर का? सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश न करो। अरे सपना के बारे में सोचो। पूरी रात सोती रही, सोई नहीं है। हो रहा है ना, ये तो होना ही था। अरे इसकी न्यूज़ तुमने बहुत पहले ही डाल रखी। कितनी बार तुम्हें समझाया, शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, उनके घर में दखलंदाजी मत करो मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तो मैंने कौन सी दखलंदाजी कर दी उनकी जिंदगी में? अब करना क्या चाहते हो? क्या मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी लड़ झगड़ कर मायके में आके रहे? अच्छा, शादी के बाद 2-2 घंटे फोन पे कौन क्या देता था? तो बड़ी सुंदर हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, सास ननद को भाव मत देना, पति को खींच के बस में रखना। हाँ? अपने माँ बाप को जब तक सर पे छोटी फिरोगी उनसे किनारा करो, अपनी दिहस्ती में सो। तुम ही कहती थी ना। क्या गलत करती थी? तुम्हारी मेरी पढ़ी लिखी बेटी को नौकरानी बना के रख दिया था। क्या जानो कि वो कैसे उस घर में घुट-घुट कर जी रही थी? अरे तो अब तो पति के साथ अकेले रह रही है, तो अब क्या? अरे सुलेखा, साफ करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरे बच्चों में ही कमी नजर आती है। मैं जा रही हूँ आइए, अब अपने घर तुम्हारी बिटिया में भी आए हैं जो आज इस उम्र में ये चीज देखना पड़ रहा है। अरे समझाओ उसे, हम लोग 2-4 साल के मेहमान हैं, चली चला की बेला है, उसके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा? अरे किसी लड़की की अपने मायके पे बीतती है क्या? ये समझाओ उसे। अरे देखो तो कौन आया। मैं जा रही हूँ। ये भगवान कब बुद्धि आएगी इसे? अरे आ रहे भाई, आ रहे। कौन है? अरे हमारा बेटा। बैठ रहे हैं। अरे क्या, चल देखो गाड़ी के पास चलो। प्रणाम। आई आई। अरे तू देखा, देखो दामाद जी आए हैं, आओ भाई। कोई जरूरत नहीं है इस सब की। अरे दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं? थप्पड़ भी होता है। दामाद जी, आखिर ये क्या सुनने को मिल रहा है? क्या बताऊं? अरे लोग शादी विवाह करते हैं कि उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। मेरे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। रोज रोज की झगड़े लड़ाई से ना मेरी स्थिति तो बद से बदतर हो गई। अरे सपना की खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से अलग रहने लगा, लेकिन उसकी शिकायतें कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। काली रेखा से नहीं बचती है विनय, गलती तुम्हारी भी कुछ नहीं होगी। अब मेरी बेटी के तो कर्म फूट गए जो तुमसे शादी हो गई। और हाँ, आपसे भी कहती थी कि उस घर में शादी मत करो मत करो, पर आपने मेरी एक न मानी। आपको तो सरकारी दामाद चाहिए था ना, लो देख लिया
कैसी बात कर रही हो? तुम बात कर रहे हैं ना, जाओ तुम घर में। अरे जाओ भी। देखो बेटा, जो हो गया तो हो गया, लेकिन उसको सामंजस्य बनाना पड़ेगा ना। क्या सामंजस्य बैठा हुआ? अरे उसको तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता है, ना ही बच्चों पर ध्यान देती है, बात बात में बच्चों को पीटती है। अरे उसकी पूरी दुनिया है यही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। अगर कुछ कहो मैं के जाने की धमकी दे देती है। हाँ, सब सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ। मुझे बताते क्यों नहीं पापा को? मारे, गाली दी और घर से निकाल दिए। ये लोग फ्लोर की तरफ क्यों सुन देखते रहे हैं ना, हैं? यही संस्कार जमीन दिया की ना तरफ। अपने बेटी को। शुक्र मनाओ कि मेरे पापा सीधे साधे जब तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। दूसरा कोई होता ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे सपना, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तो क्या गलत कर रही है? आपको हमेशा से ही मेरे बच्चों में ही कमी नजर आती है। पापा, इस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी नरक बना रखी है। अरे जिंदगी को तो तुम नरक बना के रखी हो और बच्चे का भविष्य खराब करके रखी हो। ऐसा है कि जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब आप लोगों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। अरे नवाज जी, नवाज। आंखें देखे मौन मुख कुछ भी कहा इसके पहले कितनी प्रस्तुति हुई? पहली पहली है। लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझा, भरा हुआ है अभी तो। कौन किसे समझा, कौन किसे समझा। हो रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मुझे इस विषय में सपना से बात करनी ही पड़ेगी। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। सपना बेटा, जरा एक गिलास पानी ले आना बेटा। बैठो। बात करनी बेटा इसमें नंबर कट जाएंगे। इसमें गिलास ऐसे लेके आई थी ना, पानी भरा होगा। तुम्हारा ही घर है। जब तक चाहो बड़े मान सम्मान प्यार से तो यही कहना चाहते हैं बेटा, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक की दुनिया ये असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया अपने परिवार से होती है। अरे एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है ना बेटा, प्रेम और विश्वास पे टिका होता है। अरे लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी के बीच में नहीं होता, किस परिवार में नहीं होता, लेकिन उसको कभी इतना फूल नहीं देना चाहिए, मुद्दा टूटने की नौबत आ जाए। बेटा अभी तुम्हारी बच्ची की सच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं नहीं जानता इन बच्चों का तुम मोबाइल के चक्कर में कितना ध्यान रखती हो। बेटा विनय है तो बच्चों तुम पे जान छिड़कता है। बेटा कहीं उसने अगर कुछ कर लिया तो आगे की जिंदगी तुम्हारी कैसे चलेगी? सोचना बेटा, ठंडे दिमाग से सोचना, इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत समझदार हो, सोचना बेटा। पापा ठीक कर रहे हैं। मैं भी मोबाइल और इंस्टाग्राम के चक्कर में आ गई, अपने ही परिवार से दूर हो गई। आखिर तुमने ऐसा क्यों कह रहा था? ऐसा है, जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब आप लोगों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब आप लोगों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे विनय के पास जाना होगा, मुझे अपने घर जाना होगा। पापा भी नहीं आ रहे। पापा मुझे अपने घर जाना है। पापा मुझे विनय के पास जाना है, मुझे ले चलो पापा। चलो बेटा, अपने घर चलो। ठीक, बच्चों सामान पैक करो।
अरे भटक गई थी बेटी जग से थी अनजान, भटक गई थी पर्दे नहीं बेटी लगते आगे, जग पर्दे से काम नहीं कर रहे क्या? थी अनजान। नहीं सीन बदल रहा है ना, पर्दा बंद करके बदलता है ना। पिता से है? नहीं ये रूल होता है कि 45 मिनट तक इसको फिर बंद नहीं करते। बेटी को हुआ, घर का लुक चेंज हो रहा है। बेटी को हुआ जिस पत्नी की खुशी के लिए मैंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, वही आज मुझे छोड़ के चली गई। सपना की माँ भी मुझे ही गलत समझती है। हे भगवान, मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझना चाहता, कोई नहीं समझना चाहता। जिसकी खुशी के लिए मैंने अपना सारा खुशी त्याग दिया, उसके ये शब्द दूसरा कोई होता ना, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया ना, कंगालों के घर शादी करने का नतीजा। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, निकम्मा कहीं का। नहीं, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ। अरे इतने अपमान और तिरस्कारों के साथ जीने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, अपने आप को ही खत्म कर लूं। हाँ, यही सही रहेगा, मेरे लिए यही सही रहेगा। बेटा, अन्नू, मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। अब नहीं बर्दाश्त है भीषण ये अपमान, अरे जग से मोह भंग हुआ, त्यागूंगा पापा मुझे फोन कर रहे, पापा के दरवाजे पर नहीं खोल रहा है, क्या हो गया है? के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा।
1 महीने बाद पीला बल्ब तो जल रहा है बस। सपना का घर। पीला बल्ब ग्रेस पीरियड चल रहा है। स्कूल में 1 महीने से फीस नहीं जमा है। मैम ने कहा है अगर फीस नहीं दोगी स्कूल से निकाल देंगे। क्या करूँ बेटा? तो महीने की शुरुआत में ही जमा कर दो। क्या करूँ बेटा? 3 दिन से तो बैंक का चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। नानी को फोन करके देखो ना। नानी को क्या फोन कर बेटा? नानी ने तो पहले ही मना कर दिया है, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, हम लोगों को फोन कर देते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाई कीजिए। अभी चलाते हैं। चल क्यों नहीं रहा है? गैस तो भी अभी खत्म होना था। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, गैस खत्म हो गया। बिजली बिल भी जमा करनी है। अब पैसा तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसा? उसे क्या फोन करूं? और वह फोन ही नहीं उठा रही है बेटा। इस दुनिया में सब मतलब के दोस्त हैं। अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता किसी का बेटा, कोई नहीं देता। हे भगवान, पता नहीं बिना ये सारा काम कैसे कर लेता था। विनय, तुम ठीक कर रहे थे विनय, तुम ठीक कर रहे थे कि जब मैं नहीं रहूंगा ना तब तुम्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। अब मुझे पता चल रहा है विनय, अब मुझे पता चल रहा है कि एक आदमी दुनिया भर की दुश्मनियों को सह करके अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर लेता है। अब मुझे समझ में आ रहा है विनय कि एक औरत करनी पड़ेगा, उसके पति के बिना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे कर्मों की परिणति ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। ऐसी परिणति से बचें, मत रखो अभिमान। ऐसी परिणति से बचो, मत रखो अभिमान। अरे सोच समझ के कीजिए, क्या होगा परिणाम, क्या होगा पर्दा बंद कर दीजिए।